बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 35 स्टेटमेंट ये है कि 3 रेज़ टू पावर n इज़ लेस दैन n फैक्टोरियल फॉर इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n ग्रेटर दैन 6। यानी ऐसा इंटीजर लेना है हमने कि जो 6 से बड़ा हो, यानी 7 से स्टार्ट होने वाले इंटीजर्स 7, 8, 9, 10 इनमें से कोई सा भी हमने ले लेना है और उसके लिए ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। 3 रेज़ टू पावर n इज़ लेस दैन n फैक्टोरियल। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए चेक करना है जो 6 से ग्रेटर हो। मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए हम इसको प्रूफ करते हैं। लेट्स सी कि कैसे ये प्रूफ होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की स्टेटमेंट है कि 3 रेज़ टू पावर n इज़ लेस दैन n फैक्टोरियल। प्रूफ करना है। और n क्या है? ये एक ऐसा इंटीजर है जो 6 से बड़ा है। तो जो 6 से बड़े इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं 7, 8, 9, 10 एट्सट्रा। इन इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हमें इसको प्रूफ करना है। स्टेप नंबर 1 है मैथमेटिकल इंडक्शन का। स्टेप नंबर 1 के अंदर जो लीस्ट इंटीजर होता है इन आवर केस, उसको हम डिस्कस करते हैं क्या उस पर वैल्यू ट्रू है या नहीं। तो इस केस में अगर देखें तो जो 7 है ये लीस्ट इंटीजर है इस केस के अंदर, बिकॉज दिस इज़ गिवन इन आवर सेट। इसको जब पुट करते हैं स्टेटमेंट के दोनों साइड पे 3 रेज़ टू पावर n, ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 7। दिस इज़ लेस देन n फैक्टोरियल। n इज़ 7, सो 7 फैक्टोरियल। 3 रेज़ टू पावर 7। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम। कैलकुलेटर पे देखते हैं किसका आंसर क्या आता है। 3 रेज़ टू पावर 7 कैलकुलेटर हमें आंसर दे रहा है 2187 and 7 factorial 5040। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ट्रू है, लिहाजा हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? हम सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है ये किसी पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर वैलिड है। अब इस केस में अगर हम देखें तो जो के होगा ये ग्रेटर दैन 6 ही होगा। ठीक है, सपोज किया हमने। ओके, अब क्या होगा कि जो कंडीशन है स्टेटमेंट की उसके अंदर ये इस तरह से बन जाएगा, यानी 3 रेज़ टू पावर के अपेयर हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर के, और दिस इज़ लेस देन n फैक्टोरियल, तो n की जगह पे आ जाएगा k फैक्टोरियल। सो ये हमारी सपोजिशन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। सपोज कर लिया कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमने इससे नेक्स्ट टर्म के लिए फाइंड आउट करना है क्या हमारी स्टेटमेंट वैलिड भी है या नहीं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से बड़े हों, तो हमने k की जगह k+1 अपेयर करवाना है। यानी ये जो k है इसकी जगह k+1 आए, इसकी जगह k+1 आए, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर k है उससे नेक्स्ट टर्म k+1। अब जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल के अंदर जहाँ भी मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आए और उसमें फैक्टोरियल नज़र आ रहा हो तो आपने फैक्टोरियल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ले आनी ज़हन में। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिस भी नंबर का फैक्टोरियल लें ये इक्वल होता है उस नंबर और उससे पिछले नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। हम कह सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या दूसरा इसका केस था n+1 फैक्टोरियल। तो एक दफ़ा ये विदाउट फैक्टोरियल आ जाता है और एक दफ़ा उसमें से एक कम करके हम फैक्टोरियल लेते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है फैक्टोरियल की। इसी डेफिनेशन को अगर हम यूज़ करें अपने इस केस के अंदर तो हमें k फैक्टोरियल है तो इसकी जगह पे लेके आना k+1 फैक्टोरियल। तो k+1 फैक्टोरियल के लिए साथ में हमें k+1 मल्टीप्लाई करना होगा।
ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, फिर जाके +1 का फैक्टोरियल साथ ऐड होगा। तो k+1 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे। तो इधर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग k+1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये इनइक्वलिटी है, k था फैक्टोरियल के साथ, इसको हम लिखते हैं राइट साइड पे और इसके लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं k+1। k+1। अब ये जो स्टेप होता है स्टेप नंबर 3, इसको हमने कंपेयर करना होता है स्टेप नंबर 2 की इक्वेशन नंबर 1 के साथ। यानी ये ब्लू कलर में आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, उसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि बेस एक जैसी हो। अब देखें, मैं ज़रा आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे ना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 3k है, तो अब हमें चाहिए 3k+1। ये 3k है, इसके साथ इधर कोई हम ऐसी तब्दीली करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई हो और पावर ऐड हो के यहाँ पे +1 आ जाए, k+1 बन जाए। यानी इस जगह पे 3 लेके आना है ताकि बेस सेम हो सके इन दोनों की। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, 3k ऑलरेडी है, k +3 - 2। ये ऐसी चेंज हमने कर दी कि इसके अंदर 3 नज़र आ रहा है, ठीक है। और जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3k+1 बन जाएगा। कैसे, ये अभी हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। इन दोनों को अगर कंपेयर करें k+1 और k फैक्टोरियल को अपने इस स्टेप के साथ कंपेयर करें तो ये बन रहा है k+1 का फैक्टोरियल। ये आ गया फैक्टोरियल। अच्छा जी इनमें से ये जो दो टर्म्स हैं, सॉरी ये दो, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और जो 3 है इसको अलहदा इसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम इसको एक दफ़ा अलहदा लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 3 पहले लिख देते हैं, k-2 बाद में लिख देते हैं। ओके, अब देखें ये जो 3 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ बेस सेम है लिहाजा पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर k पहले है और +1 अंदर वाले 3 की वजह से आ गया। और बाद में ये जो 3k है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस k के साथ, k-2 के साथ। तो k-2 हम वैसे ही ब्रैकेट में लिख देते हैं बजाय डिस्ट्रीब्यूट करने के, ऐसे। और इधर क्या पेयर हो गया, k+1 फैक्टोरियल। अब अगर कंपेयर करें इसको अपनी इक्वेशन 1 जो ब्लू कलर में थी ऊपर, उसके साथ करें तो हमें जो चीज़ रिक्वायर थी वो तो अपेयर हो गई है, बट उसके साथ कुछ एक्सट्रेनियस वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं जो हासिल फजूल है, यानी उनकी हमें ज़रूरत नहीं है और वो पॉजिटिव है। कि कोई भी ऐसा नंबर पुट करें जो 7 या 7 से बड़ा हो, या इस जगह पे जब हम पुट करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा जो इसके अंदर ऐड हो रहा होगा, और वो पॉजिटिव नंबर इतना छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस फैक्टोरियल कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं कि उसके ऐड करने से फ़र्क ही नहीं पड़ता इनइक्वलिटी के ऊपर। लिहाजा हम कह देते हैं इग्नोरिंग दीज थिंग्स। लें जी, इस चीज़ को रेड कलर में मैं इग्नोर कर देता हूँ, लिख दिया। आप लिखना चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, इग्नोरिंग दीज वैल्यूज़ वी कैन से दैट k+1 फैक्टोरियल दिस इज़ ग्रेटर दैन 3k+1 by ignoring these values in red color। सो इसको कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन 1 के साथ और देखते हैं क्या सेम बनी है या नहीं बनी। तो सरप्राइजिंगली अगर हम देखें तो 3 यहाँ पे k है, यहाँ पे 3k+1 बन गया।
इनइक्वलिटी बिल्कुल सेम है, ये आ गई। इसके बाद के फैक्टोरियल था तो अपेयर हो गया के प्लस वन फैक्टोरियल। जस्ट एक काम हमने किया है जो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में डिटेल के साथ किया कि वाई वी इग्नोर दीज वैल्यूज़, और 33 34 के अंदर 35 के अंदर अभी हमने डिटेल में नहीं किया, जस्ट हमने इतना बता दिया कि ये पॉजिटिव आंसर देगा और वो इतना छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू फैक्टोरियल के फ़र्क नहीं डालेगा, लिहाजा हमने इसको पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने से बाकी हमारी जो स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसी बन चुकी है जो कि हमें चाहिए होती मैथमेटिकल इंडक्शन में, और हमने कह दिया कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड। According to mathematical induction, this statement is true for all positive integers which are greater than 6. So question number 35 भी हमारा ख़त्म हो चुका, प्रूफ हो चुका। क्वेश्चन नंबर 36 है कि n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n ग्रेटर आर इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 32 को अगर देखें तो सेम ही स्टेटमेंट है, थोड़ा सा फ़र्क है, और बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर हमने इसको प्रूफ करना है। इसमें भी फैक्टोरियल है लेफ़्ट साइड पे, 32 में भी फैक्टोरियल था। राइट साइड पे अब 36 के अंदर n स्क्वायर है जबकि 32 के अंदर 2 रेज़ टू पावर n था। वहाँ भी इंटीग्रल वैल्यू n ग्रेटर और इक्वल टू 4 के लिए हमने इसको चेक किया, और आप भी प्रूफ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की स्टेटमेंट लिखी कि n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन n स्क्वायर। मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए प्रूफ करना है हमने, और जो n है वो ऐसा इंटीजर है जो 4 हो या 4 से बड़ा हो। तो हम सेट बना लेते हैं एज़ यूजुअल कि n एक ऐसे सेट से बिलोंग करता है जो 4 5 6 वगैरह वगैरह ऐसे एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। इसमें जो लीस्ट नंबर है इस सेट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर वो 4 है। तो स्टेप नंबर 1 ये होता है कि स्टेटमेंट को लीस्ट नंबर के ऊपर जो कंडीशन के अंदर सिचुएशन के अंदर दिया हो उसके ऊपर हमने चेक करना होता है। तो 4 के ऊपर चेक करते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट बन जाएगी एट 4 फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 4 स्क्वायर। 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे या कैलकुलेटर की मदद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज़ ग्रेटर दैन 4 स्क्वायर विच इज़ 16। 4 3 12 24, डेफिनेटली 24 ग्रेटर है 16 से, ये ट्रू है हमारी स्टेटमेंट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए इस केस के अंदर। लिहाजा अब हम जाएंगे अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, बेसिकली सपोज करना होता है। और क्या सपोज करना होता है कि हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर के दैट बिलोंग टू अबव सेट, यानी जो 4 हो या 4 से बड़ा हो। ये कंडीशन लाजमी लिखनी है साथ में। जब सपोज कर लिया तो स्टेटमेंट क्या होगी, एन की जगह के आ जाएगा, तो ये बन जाएगी स्टेटमेंट एट के दिस इज़ के फैक्टोरियल एंड ग्रेटर दैन के स्क्वायर। तो ये हमारी पोजीशन है, हमने सपोज कर लिया कि हमारी जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए बिल्कुल ठीक है, प्रूव्ड है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ कि स्टेप नंबर 3 में हमने स्टेटमेंट जो होती है पॉजिटिव इंटीजर के वाली, उससे नेक्स्ट जो इंटीजर है के प्लस 1 उसके ऊपर चेक करना होता है। अगर उसके ऊपर भी के जैसी ही वैल्यूज़ हमें मिल रही हो फिर हम कह देते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन की कंडीशन 2 वेरीफाई हो चुकी है। अब हम के लेके आएंगे यहाँ पे के प्लस 1 के की जगह पे, तो के है साथ में फैक्टोरियल भी है। जब भी फैक्टोरियल आए तो के प्लस 1 टर्म लाने के लिए दोनों साइड पे के प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, एक दफ़ा फिर मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो 35 था उसके अंदर भी यूज़ की हमने ये वाली कंडीशन। अब दोबारा फिर बता देता हूँ कि जब भी आए n प्लस 1 फैक्टोरियल तो ये इक्वल होता है n प्लस 1 विदाउट फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यानी उसमें से एक कम करके लिखना होता है। अब देखें हमें चाहिए k प्लस 1 फैक्टोरियल, तो
के फैक्टोरियल ऑलरेडी है जैसा कि एन फैक्टोरियल है, साथ में इस चीज़ की कमी है फैक्टोरियल बनाने के लिए, इस चीज़ की कमी है। दोनों साइड पे हम k+1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग क्या चीज़ k+1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करते हैं k+1। तो k+1 जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो ये आ जाएगा k+1 इंटू के फैक्टोरियल, और इधर अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा के स्क्वायर इंटू k+1। ठीक है, ये इंटीजर्स हैं, इस वजह से लेफ़्ट राइट जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है या मल्टीप्लिकेशन उसमें फ़र्क नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। लिहाजा हम जैसे कि लेफ़्ट साइड पे मैंने लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पे राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये कंप्लीट हो रहा है k+1 का फैक्टोरियल एंड दिस इज़ ग्रेटर देन, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है के, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा के स्क्वायर क्यूब बन जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा के क्यूब प्लस के स्क्वायर। अब हम ज़रा देखते हैं कि हमें स्टेप नंबर जो 2 था उसमें जो इक्वेशन बनाई है हमने उसमें चाहिए क्या, के का फैक्टोरियल है तो हमें चाहिए k+1 फैक्टोरियल, बन चुका है। इनइक्वलिटी चाहिए, जी बन चुकी है। इधर है के का स्क्वायर, हमें चाहिए k+1 का स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है। जस्ट के स्क्वायर है तो के स्क्वायर के साथ होना चाहिए 2k, 2k होना चाहिए, साथ में 1 होना चाहिए। तो हमने किया क्या है स्टेप के अंदर, हमने 2k ऐड भी कर दिया और 2k सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 1 ऐड भी कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमारा जो स्क्वायर का फार्मूला था वो कंप्लीट हो गया, यानी ये वाली जो चीज़ है ये k+1 का स्क्वायर हो गया। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम साइड पे इकट्ठा कर देते हैं। ये k+1 फैक्टोरियल दिस इज़ ग्रेटर दैन ये k+1 का स्क्वायर हो गया। ये जो ब्लू कलर में मैंने इकट्ठा किया तो उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। बाकी जितनी वैल्यूज़ बची जिसके अंदर ये वाली वैल्यू शामिल है, ये वाली शामिल है, ये वाली शामिल है, इनको हम साइड पे कर देते हैं। और साइड पे कैसे लिखेंगे, k³ - 2k - 1। अब ये जो चीज़ है इसके अगर हम देखें तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव इंटीजर 4 या 4 से बड़ी हो, ये जैसा कि हमें सेट में गिवन है, इनमें से कोई सी भी वैल्यू पुट करके देखें अगर आप इस सेट में से, तो ये आपको एक पॉजिटिव टर्म मिलेगी। ये जो ब्लू कलर में आपको मिल रहा है ये वाला, ये इसके अंदर अगर आप 4 या 4 से बड़ा कोई भी इंटीजर पुट करें तो ये आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा, और वो पॉजिटिव नंबर इस फैक्टोरियल के मुकाबले में इतना छोटा होगा कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जिस वजह से इसको इग्नोर कर दिया हमने, और इग्नोर करने के बाद ये जो स्क्वायर था ये हमारे पास अब जायज़ हो चुका है। तो हम क्या देते हैं, इग्नोरिंग दीज वैल्यूज़, इसको इग्नोर कर देने से मैंने रेड कलर में लिख दिया। अब जो बाकी है वैल्यू ये k+1 इसका फैक्टोरियल दिस इज़ ग्रेटर दैन k+1 होल स्क्वायर, k की जगह आ गया k+1 और इधर भी k की जगह आ गया k+1। इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करके देख लेते हैं हम। देखें k फैक्टोरियल था, k+1 फैक्टोरियल आ गया, इनइक्वलिटी थी, इनइक्वलिटी आ गई, k स्क्वायर है तो ये आ गया k+1 स्क्वायर। बिल्कुल हमारी जो वैल्यू थी ये प्रूफ हो चुकी है, कंडीशन नंबर 2 कंडीशन नंबर 1 मैथमेटिकल इंडक्शन की। तो लिहाजा इनको कंबाइन करके हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस आर सेटिस्फाइड, लिहाजा दिस स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर 4 आर ग्रेटर दैन 4। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 भी हमारा ख़त्म हो चुका है।